हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं ग्रामर का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं, चेंज ऑफ टेंस। पहला पार्ट जो है चेंज ऑफ पर्सन में पढ़ा चुका हूं। यदि आप विजिट नहीं किए हो तो कर लीजिएगा। चलिए मैं चेंज ऑफ टेंस पूरा कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करते हैं। यदि आप इस चार्ट को पूरी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हो तो आप खुद से ही बना लोगे, ये मैं प्रोमिस करता हूँ। चलिए हमको इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। ठीक है, इसे मान लीजिए प्रेजेंट में रहेगा तो इसको सिंपली पास्ट में कर देना है। देखिए ये सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट कर देना है। ठीक है, सिंपल पास्ट में जो हमारा आंसर होगा वो बना देना है। ठीक है, और जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस मान लीजिए डायरेक्ट में रहेगा तो हमको क्या कर देना है, पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब एक स्टेप जो है प्रेजेंट से पास्ट में बढ़ा देना है। ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कर देंगे। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हमको क्या कर देना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर देना है। ठीक है, यदि हमको ये क्लियर हो जाता है तो हम लोग सिंपली अब पास्ट की तरफ चलेंगे ना। पास्ट का जैसे कि मान लीजिए शुरुआत पास्ट है तो इसको एक स्टेप जो है इसको बढ़ाएंगे। देखिए जैसे कि सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट यदि कंटिन्यूअस में रहेगा तब भी हम इसको कंटिन्यूअस करेंगे। देखिए यहाँ जैसे कि पास्ट कंटिन्यूअस है तो हमारा सिंपली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर देंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पास्ट परफेक्ट है तो इसमें नो चेंज होगा। ठीक है, यानी सिंपली नो चेंज, यानी कि एक एक स्टेप आपको बढ़ना है। जैसे सिंपल पास्ट होता है, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस होता है, उसके पास्ट परफेक्ट होता है। ठीक है, और इसमें एक एक स्टेप आपको बढ़ना है। ठीक है, यानी जैसे देखिए सिंपल पास्ट है तो आपको पास्ट परफेक्ट कर देना है, परफेक्ट में आपको इनडायरेक्ट स्पीच को बना देना है। और पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो सिंपली हम लोग जानते हैं कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में ही चेंज करेंगे। ठीक है, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। ओके, और ये दोनों में नो चेंज। जैसे कि पास्ट परफेक्ट में क्वेश्चन रहेगा तो सिंपली नो चेंज कर देंगे, यानी कि डायरेक्ट में क्वेश्चन रहेगा तो। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा तो ये भी नो चेंज। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। देखिए यहाँ सैल विल रहेगा तो हमको शुड और वुड कर देना है। देखिए कैसे करना है, देखिए सेल रहेगा तो शुड कर देना है, विल रहेगा तो वुड कर देना है। और कहाँ पे सेल और कहाँ पे विल रहेगा, देखिए जैसे कि आई के साथ सेल लगता है तो हम लोग को सिंपली यदि ये हमको डायरेक्ट में क्वेश्चन दिया रहेगा तो हमको इनडायरेक्ट में बनाना है तो हमको क्या कर देंगे, सेल का शुड कर देंगे। ठीक है, और जैसे कि ही विल रहेगा, जैसे कि ही विल क्वेश्चन रहेगा तो हमको इसको वुड में कर देना है। ठीक है, विल का वुड होता है सिंपली, और कैन का कुड, और मे का माइट, और एम इज आर जो दिया हुआ है ये ऊपर वाला जो मैंने बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस में कर देना, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एम इज आर क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसको सिंपली वाज वेयर में कर देना, यानी कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। ठीक है, और हैव हैज़ करना है तो इसको हैड कर देना, यानी कि परफेक्ट और सिंपली परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट में और पास्ट में। देखिए हैड प्लस V1, यानी कि क्वेश्चन जल्दी हैड प्लस V1 रहेगा तो लोग हैडेड कर देना है। ठीक है, हैड टू रहेगा तभी, यदि हैड टू रहेगा तब हम लोग सिंपली करेंगे। ठीक है, तब हम लोग हैड लगाएंगे और टू लगाएंगे। ओके, नहीं तो अदरवाइज यदि हैड रहेगा सिंपली, अगर हैड रहेगा यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में दिया रहेगा हैड तो हम लोग सिंपली नो चेंज, यानी कुछ भी नहीं लगाएंगे, सिंपली वही को वही सिंपली उतार देंगे। और यदि क्वेश्चन में ही कुड शुड वुड दे दिया जाए तो हम लोग के डायरेक्ट कुछ नहीं चेंज करना। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या, कब हम लोग इसको लगाते हैं, जब मेरा हम लोग को चेंज करना रहता है। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना रहता है तब हम लोग सेल वुड लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि सेल विल का होता है शुड वुड। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। यदि आप इस बात को ध्यान में रखते हैं तो आप चुटकी भर में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में यदि ऑब्जेक्ट रहे सिंपली, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ही सेड टू मी, तो मी मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यदि रहे तब हम लोग को क्या करना है, से का टेल में बदल देना है, और सेज का टेल्स में बदल देना है, और सैड का टोल्ड में क्या करना है हम लोग को। क्वेश्चन में यदि ऑब्जेक्ट रहे, यदि क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट रहे, जैसे कि ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे मी है, यदि रहे तब हम लोग ये चेंज करना है। यदि नहीं रहे, यदि जैसे ऐसे रहे कि ही सैड, ठीक है, ही सैड केवल रहे और उसके बाद आई एम योर फ्रेंड, तो हम लोग को सैड का सैड ही सिंपली लिख देंगे, और से रहेगा तो से का से ही लिख देंगे सिंपली। ठीक है, और सेज रहेगा तो सेज का सेज ही लिख देंगे। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि यदि ऑब्जेक्ट रहेगा तो तब हम लोग इसको चेंज करेंगे। ठीक है, आप लोग फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन तो जरूर जानते होंगे। जैसे कि आई मैं हूँ तो यानी कि फर्स्ट पर्सन। ठीक है, आई और वी जो होता है फर्स्ट पर्सन, और जब फर्स्ट पर्सन होता है वो क्या चीज़ से चेंज होता है, सब्जेक्ट के साथ ना, ये ध्यान रखिएगा आप लोग।
आई और वी सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, और यू यानी कि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ। देखिए, और थर्ड पर्सन जो है ही सी इट, और दे को हम लोग बोलते हैं थर्ड पर्सन, इसके साथ कोई भी चेंज नहीं, इसको आप लोग ध्यान में रखिए मत कीजिए, ठीक है। आई और वी को सब्जेक्ट के साथ। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में आई है ना, तो सब्जेक्ट मेरा इसमें क्या है, ही है, तो ही के सिंपली यहाँ लिख देंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। देखिए यहाँ पे जैसे यू है, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर अगर यू रहता, यू यहाँ पर आई के जगह पर क्या रहता, यू रहता, तो यू सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन क्या जैसे लिखे हैं, ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट मेरा मी था, तो यहाँ पे आई हो जाता सिंपली, ठीक है। मी का ऑब्जेक्टिव के, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, इसलिए आई हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और क्लियर तरीके से समझते हैं। देखिए मेरा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, ठीक है, यानी कि इसको सिंपली क्या कर देना है, ही का ही लिख देना है, क्योंकि हमको ये मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है। हम लोग फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन को ही चेंज करते हैं, ठीक है, ये मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है, इसलिए ही का ही लिख दिए। और सैड टू मी है, तो मी मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्या है, मी मेरा ऑब्जेक्ट है, इसलिए सैड को हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग टोल्ड में कर दिए और सिंपली मी लिख दिए, यानी कि टू को हटा दिए, ठीक है, टू को क्या करिए, डिस्प्लेस कर दिए, ठीक है, टू के हटाकर और सिंपली मी का मी लिख दिए। और आई, और यदि हम इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं तो हम लोग सिंपली डैट लगाते हैं, ठीक है। मैंने पिछला वीडियो में पूरी इसका चर्चा किया हूँ, ठीक है, आप नहीं देखे हैं तो कृपया आप जाकर उसको देख लीजिएगा। और आई मेरा फर्स्ट पर्सन, आपको बताया कि आई और वी फर्स्ट पर्सन है, तो आई मेरा फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन क्या चीज़ चेंज होता है, सब्जेक्ट के साथ, तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, ही है, तो ही को हम लोग सिंपली ही लिख देंगे, ठीक है। और दिया जो क्वेश्चन जो दिया है, आई एम योर फ्रेंड दिया है, तो ये किस में क्वेश्चन है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो हम लोग सिंपली क्या कर देना है, एक स्टेप यानी कि पास्ट में बढ़ाना, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस में कर देना है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस क्या होता है, स्ट्रक्चर वाज वेयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग सिंपली एम के जगह पर वाज कर देंगे, ठीक है। और योर है, योर क्या है, यू का फॉर्म है, तो यू सेकेंड पर्सन है। आई होप कि आपको पता होगा कि यू सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन क्या चीज़ चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के साथ, तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, मी है, ठीक है, तो मी मेरा ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, मी मेरा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए जो मेरा योर जो है वह क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। देखिए जैसे कि यू का जो फॉर्म होता है, यू, योर, योर्स और यू, ठीक है, और आई का जो होता है आई, माई, माइन और मी, तो हम लोग सिंपली जैसे कि स्ट्रक्चर में देखेंगे कि सामने सामने क्या है, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि सामने सामने जो मेरा है, योर का सामने क्या है, माई है ना, तो इसलिए हम लोग सिंपली माई लगा देंगे, ओके। और सिंपली क्या करना है, फ्रेंड है तो फ्रेंड का फ्रेंड सिंपली लिख देंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। आपको बनाते समय ये चार्ट को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, आप प्रैक्टिस यदि ज़्यादा करते हैं तो आपको इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। चलिए हम लोग अगला एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सेकेंड जो मेरा एग्जाम्पल है, मोहन सेड टू हर आई हेल्प यू, तो मोहन सब्जेक्ट के सब्जेक्ट सिंपली लिख देंगे, और मेरा ऑब्जेक्ट है इसलिए हम लोग सेड का टोल्ड में बदल देंगे, और सिंपली हर यहाँ पे लगा देंगे, टू हटा देंगे, और जो इन्वर्टेड कोमा को जब हटाते हैं तो हम लोग क्या लगा देते हैं, डैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये आपको दिमाग में ज़रूर रखना है, ठीक है। और आई मेरा फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ, तो ऑब्जेक्ट मेरा मोहन है, तो मोहन को हम लोग मोहन नहीं लिखेंगे, ठीक है, ही लिखेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर सीता रहता है तो सीता के सी लिखते हैं, ठीक है, यानी कि लड़के के लिए सी और लड़का के लिए ही। और जो सेंटेंस मेरा आई हेल्प यू, तो आई हेल्प यू सेंटेंस मेरा किससे है, सिंपल में है ना, सिंपल प्रेजेंट में है, तो हमको इसको क्या में कर देना है, सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट का रूल क्या होता है, सेकेंड लगता है, सब वर्ब का सेकेंड फॉर्म ना, तो हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। और यू है तो यू सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ, तो ऑब्जेक्ट मेरा हर है, तो हम लोग सिंपली हर लगा देंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तीसरा जो मेरा एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी दे हैव नेवर हेल्प्ड मी, ओके, यानी कि ही का सिंपली ही लिख दिए, और मेरा ऑब्जेक्ट है इसलिए सेड का टोल्ड में बदल दिए, और मी का सिंपली मी लिख दिए, और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डैट लगा दिए। और दे है, दे क्या है मेरा, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ मैंने क्या बताया है कि नो चेंज, ठीक है, यानी कि सिंपली हम लोग दे का दे लिख देंगे, ओके। और जो मेरा क्वेश्चन जो है, दे हैव नेवर हेल्प्ड मी, ओके,
तो ये क्वेश्चन जो है वह क्या में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो हम लोग परफेक्ट में बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट का क्या होता है, हैड लगता है। ठीक है, यानी कि हैड लगा देंगे, और नेवर का सिंपली नेवर लिख देंगे, और हेल्प्ड का हेल्प्ड। ठीक है, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट में भी लगता है। और मी जो मेरा है, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन क्या चीज़ से चेंज करना है, सब्जेक्ट के, तो मेरा सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो सिंपली ही का ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, हिम होता है, तो सिंपली हम लोग हिम लिख देंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। जो मेरा एग्जांपल है, ही सेड टू मी आई कैन डिफीट मी, तो सिंपली ही का ही लिख देंगे, और सैड का हम लोग टोल्ड में बदल देंगे क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और मी लिख देंगे, और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम लोग डैट लगा देंगे सिंपली। और आई जो मेरा है फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ, तो सब्जेक्ट मेरा ही है, तो सिंपली ही लिख देंगे। और कैन का हम लोग क्या चीज़ में चेंज करते थे, कुड में ना, कैन का कुड, मे का माइट। ठीक है, तो कैन है मेरा, तो यहाँ पर कुड लगा देंगे, और डिफीट का सिंपली डिफीट लिख देंगे। और मी मेरा है, तो मी मेरा फर्स्ट पर्सन है, यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट मेरा ही है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए हम लोग पांचवा एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, ही सैड आई शैल बी प्लेइंग विथ हिम, ही मेरा सिंपली ही लिख देते हैं, सब्जेक्ट है। और मेरा देखिए, यदि ऑब्जेक्ट रहेगा तभी हम लोग सैड को चेंज करते हैं, आपको पता होगा। तो यदि नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग सिंपली वही को वही सिंपली उतार देंगे। ठीक है, तो हम लोग सैड का सैड सिंपली उतार दिए। और जब हम लोग इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं तो हम लोग सिंपली क्या लगाते हैं, डैट लगाते हैं, तो डैट लगा दिए। आई मेरा फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ, तो सब्जेक्ट मेरा ही है, तो सिंपली ही लगा दिए। और ही के साथ शैल लगता है या विल लगता है, विल लगता है, तो विल को हम लोग क्या चीज़ में चेंज करते हैं, वुड में ना, विल को वुड में, तो वुड लगा दिए। और जैसे है तैसे लिख देंगे, बी है तो बी लगा देंगे, और प्लेइंग है तो प्लेइंग लिख दिए, और विथ है तो विथ लिख दिए, और हिम है तो सिंपली हिम ही लिख देंगे, क्योंकि मेरा थर्ड पर्सन के साथ कोई चेंज नहीं होता है। आई होप कि आपको पूरी कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो चुका होगा कि चेंज ऑफ टेंस हम लोग किस तरह से हम लोग बनाते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू, मैं वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।